वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने, उनको गिरफ़्तार ना करने के हवाले से अहम फ़ैसला चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से आया है। उन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को आज अदालत में तलब किया हुआ था और उनको अपने हुक्म से आगाह भी किया और उनसे ये भी कहा कि सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए वो तमाम जो सूबों के सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ रब्ता करें और एक जामे रिपोर्ट तैयार करके 30 सितंबर को अदालत में पेश करें। बहुत अच्छा फ़ैसला है। सहाफ़ी अगर ट्वीट करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाता है। सहाफ़ी अगर कोई वीलॉग करते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाता है। वो कोई ख़बर देते हैं तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाता है। और इसी तरह से अगर वो कोई तज़िया पेश करते हैं तब भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त जो है वो एक इंतहाई खौफनाक मरहले से गुज़र रही है। माज़ी में भी ऐसा होता रहा है कि मार्शल लॉ का दौर था, सहाफ़ियों को कोड़े भी मारे गए, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और आज भी उसी तरह से सूरत-ए-हाल उसी तरह से है कि इसको निकाल दो, इसको रख दो, नौकरियों से निकाल दिया जाता है और ज़ाती अना का मसला बना दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि सबक सिखाना है इनको। तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, सहाफ़त के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की जानिब से यकीनन ऐसा हुक्म जो है वो काबिल सताइश भी है और इनकरेजिंग भी है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अदालत ने माज़ी में भी हुक्म दिए, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और इसी तरह से इमरान रियाज़ ख़ान, वो तमाम के तमाम उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे मुकदमात किए, मल्टीपल पर्चे जो थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए, मुकदमात कायम किए गए। बिलाखिर उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हुए। पहले साबिर शाकिर चले गए मुल्क छोड़ के, फिर अरशद शरीफ चले गए मुल्क छोड़कर और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आना कि मुल्क में सहाफ़ियों को किसी भी तरह से ना डराया जाए, ना धमकाया जाए, ना गिरफ़्तार किया जाए। एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन देखना ये है कि इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। हमने देखा कि ARY न्यूज़ की बंदिश हुई, सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि इसको बहाल किया जाए, लेकिन वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। फिर बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया और ARY न्यूज़ की नशरियात जो थी बहाल हो गई हैं। बोल TV जो है उसको भी बंदिशों का सामना है। जब भी वो इमरान ख़ान के जलसे के हवाले से अपनी नशरियात फोकस करते हैं तो या वो बराह रास्त दिखाते हैं तो बोल TV जो है वो केबल से हटा दिया जाता है, चाहे वो नया टेल की हो, चाहे वो PTCL की हो। तो इस वक्त मीडिया के ऊपर जो कदगने हैं वो अदालती फ़ैसलों के बावजूद जारी हैं और उससे यही तासुर सामने आता है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो किसने यकीनी बनानी है। अब यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अगर हमने छींक भी लेनी है तो IMF से पूछना है और फिर उन्हीं के पार्टी के जो लोग जो होम मिनिस्टर पंजाब थे अता तारक, जो ख़ुद वकील भी हैं, और उन्होंने चंद दिन पहले जब वो इस्लामाबाद के पुरफ़िज़ा माहौल में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, चंद नौजवानों ने उनकी तरफ कहीं मुस्करा के देख लिया तो उनको अपनी तज़ीक़ महसूस हुई और उन्होंने उन नौजवानों को गिरफ़्तार करवा दिया और फिर बाद में पता चला कि उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या मुस्कुराना हंसना मना है? हमारा तो मज़हब कहता है कि मुस्कुरा के आप देखें किसी की तरफ तो आपकी सेहत के लिए एक अच्छी बात है, मुस्कुराना अच्छी बात है। एनी हाउ, मैं कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ और इमरान ख़ान जो पिछले 5-6 माह से ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो थी बैरूनी साजिश के ज़रिए से अंदरूनी किरदारों ने जो थी वो गिराई और उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी वो अमेरिका के पैसों से यहाँ पर उनके लोगों की वफ़ादारियाँ ख़रीदी गई और इस तरह से वो तहरीक कामयाब की गई। वो भी आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बात कर रहे थे। उनकी पार्टी का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पिछले 5-6 महीने से मुल्कगीर उन्होंने जलसे किए और मुल्कगीर जो उन्होंने लोगों के अंदर बेदारी पैदा की, तो लोग अब इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमरान ख़ान जो है वो एक सही मौक़िफ़ रखते हैं और जो मौजूदा PDM हुकूमत है
ये किसी भी सूरत में आईनी और कानूनी हुकूमत नहीं है। ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई है। और जिस तरह से इस वक्त महंगाई का अज़ाब आ चुका है, बिजली के बिलों का अज़ाब आ चुका है, तो आवाम को ये बात बिल्कुल समझ आ गई है कि अगर आप IMF से छींक लेने के लिए इजाज़त लेंगे तो फिर आवाम का पुरसान हाल कौन होगा। तो इसी वजह से इमरान खान ने कल जो फैसलाबाद में एक अहम जलसा किया और अब तक उन्होंने जो अपने जलसों में तकरीर की थी उससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कल एक बात की और उन्होंने मुल्क में आइंदा जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है उसके अमल में शफाफियत की बात की, मेरिट की बात की। और उनका ये कहना था कि जो भी नए आर्मी चीफ़ होंगे वो यकीनन मुहब्बे वतन होंगे और वो तगड़े आर्मी चीफ़ होंगे। और इस वक्त जो PDM की हुकूमत है उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने नवाज शरीफ और ज़रदारी का जिक्र किया कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं। अब ये जो बात इमरान खान ने की कि वो अपना मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं, तो इससे तो एक चैप्टर जो था वो हमें लगता है ऐसा है कि वो शायद क्लोज़ हो गया है और वो मौजूदा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से था। देखिए, मौजूदा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से बहुत सारी बेबुनियाद चीज़ें आ रही हैं। कोई 6 महीने की बात करता है, कोई 2 साल की बात करता है। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि मौजूदा आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन जिसको लोग समझते हैं वो उनकी रीअपॉइंटमेंट थी, यानी बतौर आर्मी चीफ़ उनकी 2019 में दोबारा से तकर्री हुई थी और वो 3 साल का एक टेन्योर है, यानी आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट कह लें। तो अब अगर जब भी कोई इस तरह की नई बात होगी तो वो रीअपॉइंटमेंट ही कहलाएगी और उसके लिए टेन्योर जो है वो 3 साल का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आइन और कानून की जो बात है मैं उसकी तशरीह आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये कहना कि जी वो आइंदा 6 महीने के लिए कंटिन्यू रखेंगे या उनको कह दिया जाए कि आप कंटिन्यू रखें, देखें ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल। और जो भी ये बात सोच रहा है वो फिर से एक मजाक बनाने की कोशिश होगी। इस हवाले से DGI-SPR जो पाक फौज के तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो पहले ही वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि आर्मी चीफ ना एक्सटेंशन लेंगे और अगर उनको पेशकश भी की गई तो वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर तो अब बज़ाहिर मुझे लगता है कि बंद हो गया है, क्योंकि इमरान खान ने ये कह दिया कि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्री होने जा रही है। अब जो इतलात हमारे पास आ रही थी, जो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कि आसिफ अली जरदारी जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं और जो मौजूदा कोर कमांडर हैं गुजरांवाला के, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो उनको आर्मी चीफ लगाएं। क्यों लगाएं ये तो आसिफ अली जरदारी बेहतर जानते हैं, लेकिन इमरान खान को ये है कि ये एक ऐसा आर्मी चीफ इसलिए लगाना चाहते हैं कि ये अपनी करप्शन बचाएं। तो इमरान खान ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि वो मुल्क की जो तकदीर है वो ऐसे लोगों के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसीलिए इमरान खान ने पिछले 2 जलसों में ये बात की है कि वो मुक़्तदिर हलकों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप मुल्क के अंदर खूनी तब्दीली चाहते हैं या इलेक्शंस के ज़रिए तब्दीली चाहते हैं, इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो इमरान खान बार बार इसकी बात कर रहे हैं, साथ में वो अपने टाइगर्स को भी कह रहे हैं कि वो तैयार रहें, वो एक कॉल देंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो अब सूरत हाल ऐसे लग रही है कि देखें, इसमें किसी कोर कमांडर की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। इस वक्त एक सीनियरिटी की लिस्ट है, वो 4-5 लोगों की लिस्ट है, वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई जाती है। यानी आर्मी चीफ़ का तकर्रर कैसे होता है? आर्मी चीफ़ का तकर्रर ऐसे होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ जो होते हैं, यानी कि उनसे अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहें तो वो मशवरा ले सकते हैं कि आपके ख़्याल में कौन बेहतर है। अदरवाइज़ उनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जब आती हैं तो उसमें उसके अंदर हर कोर कमांडर या हर उस लेफ्टिनेंट जनरल की जो एक रिपोर्ट होती है कैपेबिलिटी के हवाले से, वो उसमें रिमार्क शामिल होते हैं। अब ये फाइनली वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदीद है, उनका इख्तियार है कि उन्होंने किसको प्राइम मिनिस्टर, किसको आर्मी चीफ़ बनाना है, किसको एयर चीफ़ लगाना है, किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ लगाना है या किसको बैरिया का चीफ़ लगाना है। तो ये टोटली प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में आती है, डोमेन में आती है। अब क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है PDM की,
इसको इमरान खान तस्लीम नहीं करते। और जिस सतह पर इस वक्त वो ले गए हैं मुल्क को, मईशत तबाह हो चुकी है, बेरोज़गारी और सनतें एक तरफ बंदिश है, फिर बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जो इन्फ्लेशन का रेट है, महंगाई का रेट है, वो 45% से ज़्यादा चला गया। यानी मुल्क की तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई और इन्फ्लेशन रेट जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर है। और आइंदा जो IMF की शराइत हैं उससे और ज़्यादा बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, और पाकिस्तान के अंदर एक क़यामत का समा होगा। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का जीना मरना जो है वो इस महंगाई से रिलेट हो जाएगा। तो इमरान खान कॉल दें या ना दें, अवाम वैसी सड़कों पर आ जाएंगे जब उनको पता है कि हमने तो वैसे ही मरना है, तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए इमरान खान उस सूरत हाल से मुल्क को बचाने के लिए वो ये बार बार कह रहे हैं कि आप जल्द इंतखाबात का ऐलान कर दें तो बेहतर है। उनको पता है कि एक तरफ अब सैलाब आ गया है, दूसरी तरफ मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो इतनी ख़तरनाक हो चुकी है। तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको इस बात का इदराक है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनको जिस तरह सियासत से ख़त्म करने की बात की जा रही है, उनको नहल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। और अब पंजाब के अंदर जो मैंडेट वो बाई इलेक्शंस में लेकर आए थे और वहाँ पर उन्होंने कोalition हुकूमत बनाई है काफ लीग के तहत, उसको गिराने की जो कोशिश हो रही है, मनसूबाबंदी हो रही है, साजिश हो रही है कि PTI के चंद लोगों को जो है वो तोड़ दिया जाए और फिर जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए ताकि इमरान खान जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसको रोक दिया जाए। तो इमरान खान ने ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी है कि उनको दीवार से ना लगाया जाए। वो जिस तरह एक भूखा शेर जो है वो झपटता है, इसी तरह से अगर उसको किसी कोने में धकेल दिया जाए और उसके पास भागने का कोई रास्ता ना हो तो फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आप को बचाने के लिए हमलावर होता है। तो इमरान खान ये मुतनब्बे बार बार कर चुके हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी आर्मी चीफ तकर्रर हो वो मेरिट के ऊपर हो, किसी की मर्ज़ी का या फेवरेट का होना नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर क्या है कि क्या आप अमेरिका से पूछ के आर्मी चीफ लगाएंगे, यानी NOC लेंगे। यानी कि वो ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा बंदा आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो अमेरिका भी चाहता है, या ये जो नवाज शरीफ और जरदारी जो अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा कि फ़ैसला कुन मरहले की तरफ इमरान खान जा रहे हैं। सितंबर में, इस महीने में 5 जर्नैल जो हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अगले आर्मी चीफ का नाम जो है वो सामने आना है। और यकीनन अगर PDM की जो इस वक्त हुकूमत है, अगर इसने डिसाइड करना है तो वो फिर जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि या तो शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ लगाएंगे, वो हो सकता है अपने भाई का या जरदारी का जो नाम है उसको यकसर मुस्तरद कर दें और वो अपनी चॉइस का किसी बंदे को आर्मी चीफ अनाउंस कर दें। लेकिन इमरान खान को जिस तरह से इत्तलात मिल रही हैं और इमरान खान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनको लगता ही ऐसे है कि ये कोई फेयर मामला नहीं होगा और फिर वो इस हुकूमत को गिराने के लिए फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं। और ये लॉन्ग मार्च जो है वो सितंबर के एंड में भी हो सकता है और ये लॉन्ग मार्च जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी हो सकता है। ये तैयारी जो है वो मुकम्मल है। अब देखते हैं कि इमरान खान किस तरह से इस्लामाबाद की तरफ हमलावर होते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ मैं फिर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा।